नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रवार को एक और बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा से सदन की कार्यवाही के दौरान ही अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान त्रिवेदी ने कहा कि मुझे पार्टी में घुटन हो रही है, इसलिए मैं राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरतलब है कि दिनेश त्रिवेदी तृणमूल में एक बड़े हिंदी भाषी चेहरे माने जाते थे। पिछले साल ही उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में तृणमूल ने ऊपरी सदन में भेजा था। अभी उनका एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को इससे पहले 2012 में ममता बनर्जी के दबाव में रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने रेल बजट में किराया बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद ही ममता ने उन्हें रेल मंत्री पद छोड़ने को कहा। इसके बाद ममता के साथ उनकी तल्खियां काफी बढ़ गई थी। हालांकि बीच में फिर से ममता के साथ उनके संबंध पटरी पर आ गए। 2014 में बंगाल के बैरकपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कुछ हजार वोटों के अंतर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह से हार गए थे। इसके बाद उन्हें सीएम ममता बनर्जी ने राज्यसभा में भेजा। गौरतलब है कि बंगाल में इस समय बाहरी को लेकर मुद्दा बहुत गर्म है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी नेताओं को लगातार बाहरी कह रही है। ऐसे में यहाँ हिंदी भाषी वर्ग तृणमूल से नाराज है। माना जा रहा है कि इसी कारण दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, 2 कद्दावर मंत्री और 1 लोकसभा सांसद पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब दिनेश त्रिवेदी इस्तीफे के बाद क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। वैसे चर्चा यही है कि वह भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जी और टीएमसी से दयाशंकर जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अमित त्रिपाठी जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। टीएमसी में रहते हुए घुटन महसूस हो रही है दिनेश त्रिवेदी को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आकर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में चुनाव है जी, और बंगाल की अस्मिता के साथ जिस तरीके से पिछले सालों तक सरकार द्वारा जनता ने देखा है, हमारी पार्टी लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और सिर्फ परिवर्तन सत्ता का हो या किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है। ना हमें किसी एमएलए को बदलना है, ना हम उस ममता बनर्जी जी को हटाना है। इसलिए परिवर्तन के लिए हम नहीं निकले हैं। हमारी परिवर्तन यात्रा निकली है बंगाल की व्यवस्था को सुधारने के लिए। आज जो लगातार बंगाल में चाहे गुंडाराज हो, चाहे भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत किया गया हो,
चाहे लगातार घुसपैठियों का मुद्दा हो। आज हम TNRC लागू करके जो हमारे शरणार्थी हैं उनको हम सदस्यता देना चाहते हैं, उसका विरोध वहां पर कुछ उपद्रव कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और आज आपने जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में अपनी बात को रखा, उससे साफ झलकता है कि आज बंगाल में तानाशाहियों की सरकार चल रही है। जिस तरीके से वहां अपने ही लोगों के साथ दुर्भावना के साथ वहां की ममता बनर्जी काम कर रही है, इसलिए इनको लोग छोड़ कर जा रहे हैं। और ये दिनेश त्रिवेदी जी सिर्फ नहीं है, इससे पहले भी कईयों विधायक और कईयों सांसद पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आज ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वो सही हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने पद पर रहते हुए TMC को छोड़ रहे हैं। ये साइडलाइन हुए लोग नहीं है जो पार्टी से साइडलाइन हो गए हो तब हमारे पास आ गए हो। आज ये पद पर हैं, आज वो एक राज्यसभा और सांसद है, मौके पर विधायक हो, वो पद पर हैं, उसके बाद वो हमारे साथ आ रहे हैं क्योंकि वो हमारी विचारधारा से प्रभावित है। आज जिस तरीके से बंगाल पूरा हिंसा में परिवर्तित हो गया, आज दिन जो हिंसा हो गई है, लगातार हत्याएं हो गई है बंगाल में, इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल उपद्रवियों के मिली जुली तरीके से वहां पर पनपाया जा रहा है, वो बंगाल की जनता उससे सता चुकी है। और मैं आपसे बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में मई में हमारी सरकार वहां पर बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेरने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। ठीक है, दयाशंकर जी आपसे जानना चाहेंगे सर, हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? अभी जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार मुद्दा उठाती रही कि ये लोग तो बाहरी हैं, अब तो बाहरी वाला मुद्दा भी खत्म हो गया है, आपकी पार्टी से ही टूट कर लोग जा रहे हैं उनकी पार्टी में, तो अब तो आप ये कहने के लायक भी नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे वो बाहरी होंगे। देखिए, ये चूंकि मामला स्टेट गवर्नमेंट का है और दिनेश त्रिवेदी जी राज्यसभा सांसद है, अब पता नहीं उनको घुटन किस प्रकार की हो रही है। 200 किसान शहीद हो गए, जहां पे उनको जिस मुद्दे पे इस्तीफा देना चाहिए उस मुद्दे पर न देके वो स्टेट के चुनाव को देखते हुए इस्तीफा देते हैं, तो बड़ा ही शर्मनाक है। अब ये चीजें यहाँ पे तो यही चीजें है ना, देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि जिनको जो जैसे चाय बेचने वाले हैं तो वो देश के PM बनेंगे और जो इस बयान का मैं आपका मतलब समझना चाहूंगी दयाशंकर जी, चाय बेचने वाले देश के PM बनेगा का क्या मतलब है सर? क्या प्रधानमंत्री का हक किसी एक परिवार का ही है क्या? आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री पद का हक क्या किसी एक परिवार का है या गिने चुने लोगों का है? ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, हर किसी को मौका मिलता है, ये तो खूबसूरती हुई। ये किस तरह का बयान हुआ? बता तो रहे, वही खूबसूरती देखने को मिल रही देश में। जब से BJP की सरकार बनी है, अपने देश के नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए घर में नजरबंद किया जाता है। किसानों को 12-12 लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। इसी देश में खालिस्तानी पाकिस्तानी देश के नागरिक नहीं है। आवाज तो उनको इस मुद्दे पे उठानी चाहिए थे, वो जिसलिए राज्यसभा के वो सांसद है, देश की मुद्दा को उठाना चाहिए, लेकिन वो विधानसभा में रुचि ले रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला प्रतीत होता है। जब तक नेता आपकी पार्टी में होते हैं तब तक वो इतने विश्वसनीय होते हैं कि पूछिए मत, और जैसे ही वो पार्टी से टूटकर अलग जाने लगते हैं तो वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, दाल में कुछ काला है, इस तरह की बातें क्यों आ जाती हैं? या तो आप संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं अपना कुनबा, सीधी सी बात यह है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में बहुत कुछ है देने के लिए। देखिए, हमारी नेता माननीय ममता बनर्जी जी है, दीदी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता हमारे साथ है, जनता पार्टी के साथ है, मां माटी में विश्वास करती है, मानुष में विश्वास करती है। गुमराह करने वाले लोग, देश को बांटने वाले, तरह तरह प्रोपेगेंडा लगाकर भ्रमित करने वाले जनता को, लोगों को जनता पहचान चुकी है। ठीक है, बोलिए अमित त्रिपाठी जी, जनता पहचान चुकी है आपको? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने बता दिया है देश को, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, कि इनके यहाँ सिर्फ इन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ तो ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बन सकती है, दूसरे किसी कार्यकर्ता की इतनी हैसियत नहीं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे देश में जहां पर
एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मध्यम वर्ग से निकला हुआ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जहां तक आज ये किसानों की बात कर रहे हैं, आज किसान बताइए ना, 70 लाख किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं मिल रही है? आज वहां पर आंदोलन सम्मान निधि के लिए किसान कर रहे हैं, उस पर कब ये वोट बोलेंगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज सुनिए, सम्मान निधि क्या आपकी कितनी कीमत है आपके किसान की? सुन लीजिए डॉक्टर साहब सुन लीजिए, नहीं तो मैं भी बीच में बोल नहीं पाएंगे। घर से किसी को भेज दीजिए। नहीं कह तो आप सुन लीजिए, नहीं तो आप भी बोल नहीं पाएंगे बीच में। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, 300 से ज्यादा लोगों पर हमले किए गए, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जाते हैं वहां पर, जब उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो आप समझिए कि एक कानून व्यवस्था की क्या वहां पर सीमा होगी एक आम आदमी के लिए। आज कैसे घुट कर वहां एक आम आदमी की वो होगी कि पुलिस आज उपद्रवियों के साथ, आज आरोपियों के साथ मिलकर निर्दोषों के ऊपर बम प्रयोग कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। आज वहां पर काली पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आज बसंत पूजा के लिए हमें शोभा यात्रा निकालने के लिए हमें परमिशन नहीं दी जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही है वो बंगाल की जनता देख रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप बंगालियों को जो योजनाएं उसका लाभ न देकर आप घुसपैठियों को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए आज उनको राज्यों की बॉर्डरों के अंदर ला के केवल अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए सत्ता हासिल करने के लिए आप देश को बेचने का काम कर रही है। आज आप देश को बर्बाद करने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। आज दूसरा विषय, आज ये कह रहा है कि घुटन की बात जहां तक है, आज इनके लोग जब आज टीएमसी छोड़ के आ गए, आज ये मुझे बताए ना कि ये जब इनके पार्टी में थे तब तो इनकी बना, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने टीएमसी को खड़ा किया है। आज जब ये लोग हमारे पास आ गए हैं तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनका कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक लाभ इतना हो सकता है कि आज जो बंगाल में, जो आज बंगाल को आज सबसे निम्न स्तर पर आज एक देखा जा रहा है, जीडीपी में सबसे नीचे बंगाल जा रहा है, महिला अपराध में बंगाल नंबर 1 पर है। तो उसके लिए ये छोड़ घुटन है लोगों की, क्योंकि जिन्होंने बंगाल को देखा है वो कभी भी बंगाल की अस्मिता को छेड़छाड़ करते उनके साथ नहीं रहेंगे। और मैं इनको एक जवाब और दे दूं कि हमारा मुख्यमंत्री भी बंगाली ही होगा और हमारा मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही होगा। तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको चिंता करनी है तो अपने लोगों की करें जो इनको एक एक छोड़कर चले आ गए। आज भारत माता की जय से इतना डर क्यों है? आज जय श्री राम से इतना डर क्यों है? जय श्री राम तो पूरे विश्व के आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं। आज उन पे अगर हम बात करते हैं, आज उनको जनता वो सुनना चाहती है। जनता अगर नारे लगाती है तो ममता बनर्जी उनके ऊपर मुकदमे करवा देती है। तो ये भी बंगाल की जनता देख रही है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आज परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ जिस तरीके से लगातार आ रही है वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जिस तरीके से परिवर्तन रैली में इतने लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, क्या वो आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है? भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं परिवर्तन रैली में, जेपी नड्डा को इतना समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये टेंशन की बात हो गई है टीएमसी के लिए? नहीं, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन का रिकॉर्ड बढ़ा दिया जाए तो बीजेपी को समझ में आएगी कि जनता ने कितना परिवर्तन किया। महाराष्ट्र से परिवर्तन कर दिया, पंजाब से कर दिया, राजस्थान से कर दिया, झारखंड से कर दिया, अब देश से करने वाली है। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल की जनता दीदी के साथ है। इनको तो जनता से लगाव है ही नहीं है। ये खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाले लोग हैं। इस पार्टी से उस पार्टी से, जहाँ एक भी सीट जीतते हैं इनकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, तोड़ जोड़ की राजनीति करके सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। जनता के फरियाद करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जनता को बताने में नहीं कि जनता आप हमारे साथ रहे। ये मठाधीशों को पकड़ने के चक्कर के लोग हैं। ये जनता के दरबार में जाने वाले लोग थोड़ा ही है। इनके तो कार्यकाल में मिनिस्टर रहे लोग डायरेक्ट छोड़ के, पार्टी जो गठबंधन में रही छोड़ के भाग जाती है। ओम प्रकाश जी से भाग गए सरकार में ही। ठीक है, इस मसले पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। दोनों मेहमानों से अपील है कि वो लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने भी अब इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दिनेश त्रिवेदी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर देखिए, ये तो साफ जाहिर है और दिख भी रहा है कि लंबे समय से जो है दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। ऐसे में ये कहा ही जा रहा था कि एक ना एक दिन वो इस्तीफा दे ही देंगे, तो ऐसा ही मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो थे ही, तो ये पूरा नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सामने रखा और पहले से ही सोच बैठे थे कि मुझे बीजेपी में ही जाना है। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि आपने ये किस आधार पे ये बात कही है, क्योंकि हमारे कोई संपर्क में वो नहीं थे, ना है इस समय भी। मैं जहां तक की बात है, आज मुद्दा एक व्यक्ति नहीं है, आज मुद्दा है आपका कि आज बंगाल में जो जनता चुन के आई थी, जो जनता ने देखा कि भाई हमको रोजगार चाहिए, हमको आज जो बंगाल में लगातार लोगों की जो आम जिंदगी थी उसको कैसे तहस नहस किया गया, ये भी तो बंगाल की जनता ने देखा। आज मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए जो केंद्र सरकार से योजना आई मोदी सरकार द्वारा कि हम वो जिससे आयुष्मान योजना, उसको रोक लगाने का काम क्यों किया ममता बनर्जी जी ने? वो तो एक गरीब जो अपने लोगों को जो 5 लाख का बीमा देता था, रिकवरी देता था, जो जिसमें उसको 5 लाख का इलाज फ्री मिलता था, उसको रोकने का काम क्यों किया? आज उज्ज्वला योजना को लागू करने का काम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, आज व्यक्ति विशेष मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। आज बंगाल में विकास किस स्तर पर हुआ? विकास आज बंगाल 50 साल पीछे क्यों गया? इस पे बंगाल की जनता जवाब चाहती है। लेकिन उस उधर उधर की बात को घुमाकर बंगाल के विकास को, बंगाल की अस्मिता को मिटाने का काम किया है, वो भी बंगाल की जनता ने जिन्होंने किया उसको जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे लिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दा है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आज हमारे विधायक को वहां सरेआम उसको लटका कर मार दिया गया, उनके जेब में फर्जी सुसाइड नोट डाल दिया गया। तो इस तरीके का कानून राज, एक मुख्यमंत्री महिला है और महिला अपराध में आज बंगाल की जो रैंकिंग है वो टॉप में है। तो ये सब भी बंगाल की जनता देख रही है। हमारा सिर्फ कहना है कि जो बंगाली हैं, जो बंगाल के लिए चीजें केंद्र सरकार से आती हैं, उसका लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनकी अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों घुसपैठियों को उसका लाभ दिया जा रहा है? आज बंगाल की जनता पूछ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक नई पार्टी को बना रही है, नई विकास के पथ पे बंगाल को ले जाना चाहती है। इसीलिए बंगाल की जनता भरोसा जता रही है प्रधानमंत्री जी पर। लगातार आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बजट में भी बंगाल को एक अलग व्यवस्था दिए हैं, एक बजट में लोगों को रोजगार, जो 25,000 से ज्यादा का बजट दिया गया, उसमें रोजगार की गंगा बहेगी, युवाओं को जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मई के बाद स्पष्ट हो जाएगा
कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, ममता दीदी का किला ढहने जा रहा है और बंगाल को हम विकास की धारा, देश की धारा विकास में मुख्य दौर से जोड़ने जा रहे हैं। ये मेरा हमारा वादा है और ये करके दिखाएंगे। ठीक है दयाशंकर जी, क्या ममता दीदी का किला ढहने वाला है? और बड़ी बात यह है कि आप अपना कुनबा समेट कर क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए, अमित जी ने कहा जी, पहले से इनको ये नहीं पता कि 2014 से पहले से टीएमसी की वहाँ सरकार है, इनसे बेटर स्वास्थ्य संबंधित जो है स्वास्थ्य साथी के नाम से योजना चलाई जाती है, 5 लाख का इलाज वहाँ फ्री मिलता है। इनको अभी नहीं पता, हो सकता है उसी की नकल हो ये जो इनकी योजना हो। और रही बात विकास की, तो अगर देश का और बंगाल की अर्थव्यवस्था का तुलना किया जाए तो आज की स्थिति में जो देश की जीडीपी का जो स्तर है और बंगाल का है, काफी बेटर रहा है, लगभग दुगना का डिफरेंस दिखेगा। रही बात रोजगार की, तो इन्होंने रोजगार कितना मुहैया कराया, जो रोजगार था देश से ये छीनने का कार्य किए हैं। लोग बेरोजगार होते गए, कंपनियां बंद होती गई, लेकिन बंगाल में एमएसएमई की इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है कि 15% जो है छोटे उद्योगों में, मझले उद्योगों में वृद्धि हुई है। 97 लाख करीब लोगों को रोजगार मिला है, 37.7 लाख लोगों को घर मिला है। 30% जितना कनेक्शन था, 30% बिजली कनेक्शन बढ़े हैं। गली गली में रोड बना दिया गया है आरसीसी का। और रही बात, तो वहाँ पे छात्रों को, टोटल छात्रों को, हाई स्कूल पास करने वालों को साइकिल मिलती है। एजुकेशन की बजट 3 गुनी कर दी गई है, 30 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। और विकास की वहाँ भोजन के लिए 2 रुपया केजी चावल बहुत पहले से मिल रहा है। और रही विकास, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी है जो लोगों को गुमराह सिर्फ धर्म के नाम पे उन्माद फैला के राजनीति करना चाहती है, वो विकास के मुद्दा पे चर्चा करे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अमित भाई ने विकास का मुद्दा उठाया, तो और जगह जो है यही चीजें जो आप लोग उल्टा सीधा जो भाषणबाजी करते हैं न करके, विकास आप लोगों का दिखा था। 1 शौचालय और 1 कार्यालय, और एक आपके मित्र महोदय आए थे अमेरिका से, तो गुजरात में 15 किलोमीटर का रोड, इनके ये विकास का एजेंडा मुख्य रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, आपकी नजर में फिलहाल बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके सहारे ये चुनावों की नैया पार लग सकती है? हमारा पार्टी का मुद्दा शुरू से अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, घर, किसान, महिला सशक्तिकरण, नौकरी, दलित और पिछड़े वर्ग को। तो आपको लगता है कि इन सभी मोर्चों पर ममता दीदी सफल रही हैं हमेशा से? 100% सफल रही हैं और आगे भी प्रचंड बहुमत, कम से कम 223 सीट प्लस आने जा रही है। जनता ने मन बना चुका है और ये मठाधीशों का पूजा पाठ करे ये लोग जनता के यहाँ नहीं जाते हैं। ये लोग जोड़ तोड़ दी, अगर 1 सीट भी कहीं जीत गए गलती से किसी प्रदेश में, तो सरकार बनाने में उनको जोड़ तोड़ के बनाने में विश्वास रखते हैं। पर वो सफल भी तो हो जाते हैं, ये भी तो देखिए। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना कुनबा क्यों नहीं समेट के रख पाती? शुवेंदु अधिकारी से लेकर कितने ऐसे बड़े नेता हैं जो आपका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हम इनको वोट दे या न दे, लेकिन ये इतने जगलर लोग हैं कि ये लोग इनके सरकार बनाने में, जनता की सेवा में विश्वास नहीं रखते हैं, देश के विकास में सहयोग नहीं रखते हैं। अब बेचने की बात इन्होंने एक बार कहा, तो सरकारी संस्था इन्होंने कितना बनाया, 6 वर्षों की सरकार चलती हो गई, लेकिन ये बताया जाए कि ये लोग बेचने वाले सरकार है। तभी चाय बेचते थे, अब देश का संसाधनों को बेच रहे हैं। बोलिए अमित त्रिपाठी जी। देखिए, इन्होंने बहुत विकास कार्य गिनाए, बहुत अच्छी बात है, गिनाना चाहिए। लेकिन अगर इतने ही विकास कार्य किए हैं तो चुनाव में हिंसा पे उतारू क्यों है वहां की सरकार? हमारे कार्यकर्ताओं को भी प्रचार करने दीजिए, आप उन पर हमले क्यों करवा रहे हैं? चुनाव तो हर जगह होते, हर राज्य में होता है, लेकिन इस तरीके के हमले बताता है कि आज हताशा में है वहां की सरकार। मैं आज पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतनी बात की, मैं प्रमाण रख कर एक बात करता हूं कि उड़ीसा और बंगाल में अफवान तूफान आया था, वहां पर जब केंद्र सरकार से राहत पैकेज 1000 करोड़ गया था, तो आप मुझे बताइए उस पैसे को प्रयोग हुआ क्या? हाईकोर्ट ने जब टिप्पणी की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है,
उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और हिसाब नहीं दे पा रही थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी भ्रष्टाचार से बचने के लिए उस पर कार्रवाई करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के नहीं गई, क्योंकि उनको पता था कि उनका पैसा सारा भ्रष्टाचार में गया, उनके भतीजे के पास गया है। आप मुझे बताइए, कोरोना में जब दाल चावल गरीबों के लिए केंद्र सरकार से आया तो किसके कार्यकर्ताओं के घर से निकला? दाल चावल जब निकला वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से निकला, आम आदमी गरीब आदमी के पास नहीं गया। आखिर ये भी बंगाल की जनता देख रही है। आज ये लोग हताशा में है, आज ये बड़े बड़े झूठे जुमले दे रहे हैं, इन पे जनता यकीन नहीं करती है। आज ये लोग और इनकी ममता बनर्जी हमारे श्री राम से डरती है। आज हमारे श्री राम और भारत माता की जय से डिस्टर्ब हो जाती है। उनको कहीं ना कहीं है कि आज बंगाल की जनता में आज श्री राम बचते हैं। और आज ये लोग, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये डॉक्टर साहब अपनी मानसिक स्थिति खो रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप हमारे चुनाव में आइए, लड़िए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या मत करवाइए। आप गुंडाराज मत कीजिए, हम चुनाव होने दीजिए, जमीन पे होने दीजिए, लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं विधायक की जो हत्या करवा रहे हैं उससे भी हमारा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डरने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है और वाकई में राजनीति में हिंसा की कहीं जगह भी नहीं होती। खैर, अभी मैं आप दोनों मेहमानों को यहीं पर रोक रही हूँ, समय की कमी है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने के बाद से ममता बनर्जी को एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ममता बनर्जी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर पाती हैं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।